हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर के नेक्स्ट रूलर दैट इज जहांगीर, जिसमें हम बात करेंगे इसके रूलिंग पीरियड के बारे में, कौन कौन से चैलेंजेस इसके सामने होंगे उनके बारे में, और कैसे ये उनसे डील करेगा, उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इजीली जहांगीर समझ में आए। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर, अगर यदि हम बात करें इसके रूलिंग पीरियड की तो वो हमें देखने को मिलता है 1605 टू 1627। ठीक है, चलिए पहले हम इनके कुछ की फैक्ट्स देखते हैं ताकि हमें जहांगीर को समझना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं इनके बर्थ की, वो हमें देखने को मिलता है 1569 में। अगर हम बात करते हैं इनके फादर की, तो इनके फादर हैं दैट इज अकबर। ठीक है, इनकी मदर है वो है दैट इज जोधाबाई। जोधाबाई। ठीक है, अकबर के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अकबर के 9 रत्नों के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से बात की। वैसे ही यहां पे हमें देखने को मिलता है इनके टीचर जो कि एक नवरत्न हुआ करते थे दैट इज अब्दुर रहीम। अब्दुर रहीम। ठीक है, वो इनके टीचर बने। अब ध्यान से सुनना, अगर हम इनके बेटों की बात करें तो इनके सन सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं खुसरो। खुसरो, दूसरे नंबर पे खुर्रम। खुर्रम, फिर हमें देखने को मिलता है परवेज, और लास्ट में हमें देखने को मिलता है दैट इज शहरयार। इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले खुसरो, दूसरे खुर्रम, तीसरे परवेज और चौथे शहरयार। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि इसको समझ गए तो हमें जहांगीर को समझना मुश्किल नहीं होगा। कैसे? देखो, ये है इनकी वाइफ से रिलेटेड। देखिए, इनकी हम 3 वाइफ के बारे में, हालांकि वो वाइफ तो इनसे भी ज्यादा है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी? पहली है मानबाई। मानबाई। सेकंड नंबर पे है दैट इज जगत गोसाई। जगत गोसाई। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिलती है दैट इज मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। इन तीनों का रोल सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। कैसे? अब उसको समझते हैं। मानबाई। मानबाई कौन है? मानबाई एक्चुअल में बहन है। किसकी बहन है? मानसिंह की। और ये मानसिंह कौन है? तो मानसिंह एक नवरत्न हुआ करते थे, अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे मानसिंह। उनकी बहन है मानबाई। इनकी शादी कर रखी है जहांगीर से। ठीक है, इनसे जो बच्चा होता है उसका नाम है खुसरो। उनका नाम है खुसरो। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम। सेकंड नंबर पे हमें देखने को मिलती है जगत गोसाई। इनसे जो बच्चा होता है उसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। तीसरे नंबर पे जो वाइफ है जिनका नाम है मेहरुनिसा, जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, मेहरुनिसा को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कौन? जहांगीर। ये क्या रोल प्ले करेंगी? अब इसको समझिएगा। जब इनसे शादी होती है तो ये अपनी पूरी फैमिली को, इनका फादर हो गया, इनकी मदर हो गई, इनका भाई हो गया, इनकी बेटी हो गई। ठीक है, ठीक है, सबको कोर्ट में इन्वॉल्व कर लेगी ये। कौन? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा सबको कोर्ट में इन्वॉल्व करेगी जब इससे शादी हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और समझना। मेहरुनिसा की बेटी है ये, क्योंकि खुर्रम है, ये इसको पसंद नहीं करता। खुर्रम को मेहरुनिसा पसंद नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब ये चाहती है कि ये इसकी पार्टी में इन्वॉल्व हो जाए। इसकी बेटी की शादी ये चाहती है कि इनके कोर्ट में जो बैठे हैं इनमें से किसी से हो जाए। ये चाहती है कि खुर्रम को अपने अंदर इन्वॉल्व करना चाहती है कि मेरी पार्टी का ये हिस्सा बने।
खुर्रम है ये इसकी पार्टी का हिस्सा बन जाए। तो हिस्सा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हो सकता है कि ये शादी कर ले इसकी बेटी से, लेकिन ये इसको पसंद ही नहीं करता तो क्या होगा, ये सोचेगी कि शादी तो इसी कोर्ट में होनी चाहिए ना, तो ये क्या करेगी, इसकी बेटी की शादी करवा देगी शहरयार से। इसकी बेटी की जो मेहरुनिसा है, इसकी बेटी की शादी होती है शहरयार से, जो इसकी जो इसके पहले हस्बैंड हुआ करते थे उनसे ये बेटी होती है, उसकी शादी है शहरयार से करवाएगी। इसके भाई की जो बेटी है मुमताज, जिसको हम आगे चल के नाम से जानेंगे मुमताज, उसकी शादी ये करवा देगी खुर्रम से। पॉइंट समझ में आ गया? ये फैमिली ट्री समझिएगा पहले। मान भाई जो इनकी वाइफ है उससे खुसरो, जगत गोसाई खुर्रम, तीसरे मेहरुनिसा इसकी बेटी की शादी शहरयार से। शहरयार कौन है? वो जहांगीर का एक बेटा है वो है। और तीसरा इनका जो भाई है, मेहरुनिसा का भाई है, उसकी बेटी है मुमताज, उसकी शादी ये खुर्रम से करवा देगी। ठीक है, अब कहानी को समझना और सुनना ध्यान से। मानसिंह जो कोर्ट में पहले से बैठा हुआ है, जो इनको पूरी तरीके से जानता है, वो चाह रहा है कि खुसरो रूलर बने। मानसिंह चाह रहे हैं खुसरो रूलर बने। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कैपेबल है, सबसे बड़ा है, खुसरो सबसे बड़ा है, तो इसका हक है कि ये रूलर बनना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखें तो क्योंकि जहांगीर को पसंद है खुर्रम, जहांगीर को पसंद है खुर्रम, तो वो चाहता है कि खुर्रम रूलर बने। जहांगीर चाहता है खुर्रम रूलर बने, मानसिंह चाहता है खुसरो रूलर बने, इधर मेहरुनिसा चाहेगी इसका दामाद रूलर बने। मेहरुनिसा क्या चाहेगी कि इसका दामाद रूलर बने, और इधर इसका भाई बैठा है वो चाहेगा कि इसका दामाद बने। मुमताज का जो हस्बैंड है वो रूलर बने। तो देखो ध्यान से, सारे एक दूसरे से सिर्फ लड़ाई करेंगे, जो एक दूसरे के अपोजिशन में जाएंगे वो इसके कॉन्सेप्ट में जाएंगे कि मेरा बेटा रूलर बनना चाहिए, मेरा दामाद रूलर बनना चाहिए, मेरा भतीजा रूलर बनना चाहिए, मेरा भांजा है वो रूलर बनना चाहिए। मतलब इनके आपस में ही जो रिलेशन है उसी में ही ये कट के एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश करेंगे या शुरुआत करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखना है। ओके, चलिए, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके फैक्ट्स में। नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं, सबसे ज्यादा जो इसका जो पीरियड है, इस पीरियड में, जहांगीर के पीरियड में, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है पेंटिंग्स में। इसका जो पीरियड है गोल्डन पीरियड बोला जाता है। गोल्डन पीरियड किसके लिए? गोल्डन पीरियड बोला जाता है फॉर द पेंटिंग्स। ठीक है, पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये जस्टिस के लिए सबसे ज्यादा जाना गया। जस्टिस के लिए क्यों? इसने क्या किया कि अपने कोर्ट में जो महल है उसके दरवाजे पे एक सोने की एक जंजीर बांध दी और उस पर घंटी लटका दी कि जिसको भी, जो आम लोग हैं उन तक, क्योंकि जस्टिस नहीं पहुंच पाता है, तो जिसको भी प्रॉब्लम लगती है वो आए, उसको बजाए, हमें पता चलेगा कि किसी को प्रॉब्लम है, वहां पे हर किसी को न्याय मिलेगा, हर किसी को न्याय मिलेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? इसने पॉलिसी यूज की सुलह ए कुल। सुलह ए कुल, ये क्या है? सुलह ए कुल अकबर के टाइम में इसने जो रिलीजन चलाया था वहां से पॉलिसी को यूज करना शुरू किया इसने, सुलह ए कुल का। ठीक है, सुलह ए कुल का मतलब सभी आपस में भाईचारे से रहे, शांति से रहे। ठीक है, पीस फॉर ऑल, सारे के सारे मिलजुल के रहे। तो वो इस कॉन्सेप्ट को, इस पॉलिसी को फॉलो करेगा। हालांकि सबसे ज्यादा जहांगीर की अगर यदि हम बात करते हैं तो वो 3W का शौकीन है, बहुत ज्यादा। कैसे? अभी समझेंगे उस चीज को। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम? ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं, ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए इससे रिलेटेड। देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले हम क्या इवेंट होने लग रहे हैं। इसने अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया कब? 1605 में। ये रूल एक्सेप्ट करता है। 1606 में होगा क्या? अब बात करते हैं इसके इवेंट्स की। 1606 हम यहां से अब शुरू करते हैं
कि क्या क्या इसके पीरियड में इवेंट्स हो रहे हैं, अब उनको देखते हैं। देखिए 1606 में क्या हुआ, क्योंकि जहांगीर 1605 में आ चुके हैं, रूल करने बैठ गए। यहां पे क्योंकि जहांगीर को शौक है 3W का, किस किस चीज का, वाइन का, विमेन का, वेल्थ का, इनके नशे में डूबा हुआ है, ये पूरी तरीके से इस नशे में डूबा हुआ है। यहां पे एम्पायर को चलाने, तो क्या होगा, क्योंकि मानसिंह ऑलरेडी कोर्ट में बैठा हुआ है और ये सब चीजें देख रहे हैं, तो मानसिंह ने अपने भांजे को बुलाया कि भांजे इधर आइए, आप आपसे कुछ बातें करनी है। भांजे ने बोला बताओ मामा जी क्या करने हैं। बोले देखो, क्योंकि आपके फादर साहब के तो बस का है नहीं, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना हक मांगना चाहिए, क्योंकि आप बड़े हो तो आपको अपना हक रखना चाहिए कि मेरे को रूलर बनना चाहिए, आपके बस का नहीं है, आप साइड में हो जाओ। अब ये भड़काना शुरू कर रहा है, मानसिंह कह रहा है कि आप रूलर बनो, खुसरो को बोल रहा है कि आप रूलर बनो। अब खुसरो क्या सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अब मामा जी मेरे को सपोर्ट चाहिए। बोले हाँ मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, आप रूल कीजिए, ठीक है। तो खुसरो ने यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया। अब रिवोल्ट किसके अगेंस्ट किया, तो अपने फादर साहब के अगेंस्ट किया, जहांगीर के अगेंस्ट। और जैसे इसने रिवोल्ट किया तो अब यही सेम चीज जहांगीर देखेगा, क्योंकि जहांगीर ने खुद रिवोल्ट किया था अपने फादर के अगेंस्ट, और वो कौन है, अकबर। तो जहांगीर कह रहा है बेटा ये एक्सेप्ट नहीं होगा, मैं ठीक है इस चीज में डूबा हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा और वो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, ये एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या किया, खुसरो के अगेंस्ट महावत खान को भेजा और कहा कि इसको देख लेना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब ये इसको मारने के लिए निकल रहे हैं महावत खान जब मारने को निकल रहे हैं तो ये भागते भागते ये पहुंच जाता है अर्जुन देव के पास। अब ये अर्जुन देव कौन है, तो अर्जुन देव है 5th गुरु ऑफ सिखों के 5th गुरु हुए, जिनका नाम है अर्जुन देव, ठीक है। ये इनके पास पहुंचे कि हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, इस तरीके से जहांगीर मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे मार देगा, ठीक है। तो अर्जुन देव जी ने कहा कि ठीक है मैं आपको बचाता हूँ, आप टेंशन मत लो, आप हमारी शरण में हो, मैं आपकी रक्षा करूंगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जहांगीर ने पीछे से आदेश दे रखा था कि जो भी इसको शरण देगा उसको भी नहीं छोड़ना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, साथ में जो शरण देगा उसको भी नहीं छोड़ना है। तो महावत खान और ये लोग आके अर्जुन देव को भी मार देते, साथ में खुसरो को पकड़ा और इसकी दोनों आंखें, ऐसा बोला जाता है कि इसकी दोनों आंखें फोड़ दी और ले जाके वापस से छोड़ दिया कि बोलो ये लो आपको संभलवाते हैं, ये राजा बनने के लिए आया था, हमने इसकी आंखें फोड़ दी है। अब जहांगीर को वापस से दया आती है, वो इसका इलाज करवाते हैं एंड सो वो बात की स्टोरी है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए 1606 में रिवोल्ट किया बाय खुसरो अगेंस्ट जहांगीर, पॉइंट क्लियर। और यहाँ पे अर्जुन देव को मार दिया गया, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद 1608 की बात करते हैं। यहां क्या होगा, देखो अब इस पीरियड को समझिएगा, जिस टाइम में जहांगीर रूल करने आ रहा है उस टाइम में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी है, 1600 में ब्रिटिशर्स आ चुके थे, ठीक है, ठीक है। और 1500 के पीरियड में हम देखते हैं कि पुर्तगीज भी आ चुके हैं, ये भी ऑलरेडी बैठे हुए, पुर्तगीज ऑलरेडी बैठे हुए हैं इंडिया में, ब्रिटिशर्स 1600 में आए, ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए ट्रेडिंग परमिशन, वो चाहते हैं कि यहां पे हम ट्रेड कर पाए, इसके लिए हमें परमिशन मिल जाए और वो परमिशन रूलर दे। अब ध्यान से सुनना, ब्रिटिशर्स को लगता था कि यहां पे मुगल एम्पायर में रूलर है, दैट इज अकबर, ठीक है। तो इन्होंने एक लेटर बनाया, ब्रिटिशर्स ने एक लेटर बनाया, वहां के राजा हैं जो किंग हुए, उन्होंने एक लेटर बनाया, उसमें नाम लिख दिया कि अकबर रूलर के पास में हमको जाना है और वहां से हमें ट्रेडिंग परमिशन लेनी है ताकि हम वहां पे ट्रेड कर पाए। ये यहाँ पे 1608 में एक बंदा आता है जिसका नाम है विलियम हॉकिंस, ठीक है। ये आए यहाँ पे, इन्होंने कहा कि
1608 में वहां से चले, 1609 में यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। उसके बाद ये पहुंचे जहांगीर के कोर्ट में। यहाँ पे इन्होंने लेटर निकाला और लेटर निकाल के उसको पढ़ना शुरू किया विद रिस्पेक्ट टू अकबर। अब अकबर का नाम सुनते ही पहले देखो जहांगीर पहले तो खुश हुआ, क्यों? क्योंकि ये भाई वाइन लेके आया, बड़े सॉलिड वाली, तगड़े वाली, गिफ्ट एज ए गिफ्ट, और रूलर को दी। तो जहांगीर खुश हो गया कि वाह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सामान आया है। लेकिन जैसे इसने अकबर का नाम लिया तो अब इसके दिमाग में आगे एक टेंशन हो गई कि भाई किस कोर्ट में, अकबर कौन? अकबर है नहीं, अकबर था, आप गलत लेटर लेके आए हो। तो इसको बोला कि भाई ये नहीं चलेगा, अकबर नहीं है, मैं जहांगीर हूँ। तो पहली चीज़ तो इससे सॉरी बुलवाई, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, गलती हो गई, ये लेटर हम दोबारा लिख देंगे, आपके नाम का बना देंगे, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि बताइए आप किस वजह से आए हो, क्यों आए हो। तो यहाँ पे इनको बोला गया कि हमें ट्रेडिंग परमिशन चाहिए इंडिया में, ताकि हम यहाँ से ट्रेड कर पाए, ठीक है। अब एक बात सोचो, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए जब हम छोटे बच्चे हैं तो हम किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो पेरेंट्स जब चलते टाइम में वो पैसे देते हैं तो पेरेंट्स आंख निकाल देते हैं कि नहीं पैसे नहीं लेने, इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। सिमिलर तरीके से क्योंकि इनके कोर्ट में ऑलरेडी पुर्तगीज बैठे हैं, और जब पुर्तगीज बैठे हैं तो ये परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, इधर पुर्तगीज बैठे हैं तो वो आंख निकाल रहे हैं कि नहीं परमिशन नहीं देनी है, परमिशन नहीं देनी है। तो जहांगीर के ऊपर एक प्रेशर है, किस चीज का? कि पुर्तगीज मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक ये लगता था कि नेवी जो स्ट्रॉन्ग है वो पुर्तगीज की स्ट्रॉन्ग है, तो इनके साथ बना के चलिए, थोड़ा हमें सपोर्ट मिलेगा, रोल करना हमारे लिए आसान होगा। क्लियर? तो इस वजह से यहां पे इसको परमिशन देने से मना कर दिया। लेकिन क्योंकि विलियम हॉकिंस पर्शियन लैंग्वेज जानता था, ठीक है, तो ये आके पर्शियन लैंग्वेज में इसने जहांगीर से डिस्कशन किया, बातें की कि भाई इस तरीके से जो भी बातें बताई कि हमें परमिशन दीजिए, मैं आपसे परमिशन लेने आया हूँ पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये देख के ना जहांगीर का दिल थोड़ा सा पिघल गया, कि सॉफ्ट हो गया कि यार कोई बंदा है जो ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज है, उसके बावजूद भी ये पर्शियन बोल रहा है, तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ से इसको बोला कि मैं आपको अपने कोर्ट में रखूंगा, एक मनसबदार बनाऊंगा आपको। दूसरा, इसकी शादी करवाई यहीं पे कोर्ट में। तीसरा, इसको टाइटल दिया इंग्लिश खान, और बोला कि आप यहीं रहिए हमारे साथ में, हमारे कोर्ट में, ठीक है, मेरे साथ रहोगे, मेरा सपोर्ट करोगे। अब क्योंकि विलियम हॉकिंस तो आया तो एक्चुअल में दूसरे मकसद से था, इसका टारगेट तो दूसरा था, लेकिन अब ये दूसरे टारगेट पे लग गया कि भाई यार मेरी शादी करवा दी, मेरा यहीं पे घर बसा दिया, मेरे को यहीं रख लिया इसने। अब ये चलता रहा 1611 तक, ये चलता रहा। अब 1611 में जाके विलियम हॉकिंस ने बोला कि आप परमिशन देते हो तो दे दो, अदरवाइज मेरे को फिर जाने दो, मेरे को देखो वहाँ भी बहुत सारा काम है। तो फिर ये बोलता है कि भाई ठीक है, देखो परमिशन तो अभी नहीं मिलेगी, आप चले जाइए। ये चला जाता है वापस, विलियम हॉकिंस चला जाता है। अब 1611 में एक और इंसिडेंस होता है, क्या? कि इनके यहाँ पे जहांगीर के कोर्ट में नवरोज फेस्टिवल है, ठीक है, नवरोज फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में इसके सामने आ गई मेहरुनिसा। अब ये कौन है? ये ऑलरेडी एक शादीशुदा लेडी थी जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, ये एक विधवा है। और ये सलीमा बेगम कौन थी? जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही है वहां पे, अकबर के टाइम पीरियड से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बैरम खान की वाइफ सलीमा बेगम के सेवा में इनको लगा रखा था मेहरुनिसा को। तो ये नवरोज के फेस्टिवल में तैयार होके एकदम सज धज के सामने खड़ी इसको दिख गई, किसको? जहांगीर को। तो जहांगीर ने देखा कि यार ये कौन है, ये तो पहली बार देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसने बोला यहाँ पे नूर ए महल, इन्होंने तो महल की रौनक बढ़ा दी है, इतनी सुंदर, ठीक है। तो फिर इन्होंने इसको प्रपोज कर दिया, इसकी शादी हो गई। तो अब इसको कहने शुरू कर देते हैं ये नूर ए जहां, ठीक है।
पॉइंट क्लियर। पहले इनको नूरे महल बोला, बाद में इनको नूरे जहां बोला। अब ध्यान से सुनना, मेहरुनिसा से शादी हो गई। ये बात किसको पसंद नहीं है? तो ये बात पसंद नहीं है खुर्रम को। खुर्रम इस चीज से नाखुश है कि भाई नहीं नहीं डैडी, आपने गलत किया, इनसे शादी की है आपने, गलत किया, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। खुर्रम इस चीज को पसंद नहीं करते। वहीं से मेहरुनिसा का इफेक्ट बढ़ना शुरू होता है, और इफेक्ट इतना बढ़ेगा कि ये धीरे धीरे अपने फादर को भी लेके आएंगी। इनके फादर, क्या नाम है उनका नाम है ग्यास बेग। क्या नाम है उनका? ग्यास बेग। यहां पे इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे। अब इनकी मदर, इन्होंने बोला ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला जहांगीर को कि देखिए मैं आपके लिए परफ्यूम लेके आऊंगी बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा सुंदर होगा, इतनी अच्छी महक आएगी उसमें से, जो आपके लिए स्पेशल आपके लिए बनवा के लाऊंगी। अब बोला कि ठीक है लेके आओ, पहले देखते हैं कैसा है। तो इन्होंने यहाँ पे एक परफ्यूम दिया जिसका नाम परफ्यूम रोज का, गुलाब से निकाल के जो इत्र बनाया, जो परफ्यूम बनाया, उसके जो रस होगा उससे जो बनाया, उसको हमारे पास में कौन बनाने वाली है? इनकी मदर है, दैट इज नोन एज अस्मत बेग, अस्मत बेगम। ठीक है, ये क्या है? इनकी मदर जो परफ्यूम बनाया, किससे बनाया? रोज से। ठीक है, रोज का जो जूस है उससे बनाया परफ्यूम। ये लेके आई और इनको दिया, बोले ये तो बहुत लाजवाब है, ये इससे ज़्यादा सुंदर या अच्छा मैंने परफ्यूम देखा ही नहीं। तो बोले कि देखो बुला लो, मेरी माँ को भी यहाँ पे बुला लो। तो इसकी मदर को भी यहाँ बुलाया गया। फिर बोला कि देखो फादर ऐसे हैं, मदर ऐसे, तो ऑब्वियस है कि मेरा भाई भी, वो भी कोई कम टैलेंटेड तो नहीं होगा जो आपकी हेल्प करेगा, रूल चलाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बोले हाँ तो उसको भी बुला लो। ठीक है, क्योंकि सारा रोल किसका चल रहा है? असफ खां। इसके भाई का नाम क्या है? असफ खां। ठीक है, अब क्योंकि खुर्रम कौन है? ये इससे चिढ़ते हैं। इसका अभी फिलहाल के लिए ग्रुप है, वो ग्रुप है ये ग्यास बेग का, इनके जो फादर है, अस्मत बेगम इसकी मदर है, असफ खान इसका भाई है। ठीक है, इसकी एक बेटी है, इसकी एक डॉटर है, किसकी? मेहरुनिसा की। ये चाहती है कि इसकी शादी इसी कोर्ट में हो जाए। वो पहले वाले जो हस्बैंड हुआ करते थे उनकी एक बेटी है, ये चाहते हैं कि इनकी शादी यहाँ हो जाए, और इसको लगा कि खुर्रम से शादी कर लेते हैं। खुर्रम इसको पसंद ही नहीं करता, तो इसने कहा कि चलो ठीक है, तुम नहीं तो तुम्हारे भाई से करवा देते हैं। तो इसकी शादी करवा दी शहरयार से। किनसे शादी करवा दी? शहरयार से। ठीक है, अब खुर्रम को, क्योंकि ये चाहती है कि जो भी यहाँ पे है खुर्रम भी इसके ग्रुप में आ जाए, यहाँ पे पूरा ग्रुप बन जाए, ताकि हम इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे लिए सफिशिएंट हो, सारे मेरे वोटर बन जाए। ठीक है, क्योंकि ये अपना सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रही है। तो ये क्या चाहती है कि खुर्रम इसके फेवर में आ जाए। इसके लिए इसने अपने भाई से कहा कि आपकी जो बेटी है दैट इज मुमताज़, बाद में जाके इसका नाम मुमताज़ पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहेंगे कि इससे शादी करवा देते हैं। तो असफ खान ने शादी कर दी इसकी बेटी की खुर्रम के साथ में। तो ये सब चीज़ें इनके कोर्ट में होने लग रही है। ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका क्या इफेक्ट होगा? ऐसा बताया जाता है कि ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेती है जहांगीर को, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि यहाँ पे हर जगह पे जहाँ भी साइन होगा, जहाँ भी साइन जहांगीर का साइन होगा, हर जगह पे मेहरुनिसा का साइन होता है। हर जगह पे कहीं भी जाना है, झरोखा दर्शन करना है, तो वहाँ पे मेहरुनिसा आगे खड़ी होती है। ठीक है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पे जहांगीर के कोर्ट में देखने को मिलता है मेहरुनिसा का। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब एक बात सोचो, इसका भाई खुद ये चाहेगा क्या कि इसका जो दामाद है वो बनना चाहिए रूलर? इसकी मदर जो ये मेहरुनिसा है, ये खुद चाहेगी कि इसके बेटे का जो हस्बैंड है वो बने रूलर। तो इनके आपस में, ये बहन और भाई आपस में लड़ाई करना शुरू करेंगे, और एक टाइम आएगा कि मेहरुनिसा को साइड में कर देंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें देखने को मिलेगा
दैट इज 1612-13 के आसपास एक लड़ाई होती है जिसमें पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होती है, और वहां पे देखा जाता है कि 1613 के बीच में जो ब्रिटिशर्स एंड पुर्तगीज इनके बीच में जो बैटल होती है वहां पे पुर्तगीज हार जाते हैं, और इनके हारने के बाद यहां पे हमें देखने को मिलता है कि ये पता चला कि इनकी नेवी, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि पुर्तगीज की नेवी है वो स्ट्रांग है, लेकिन यहां से पता चला कि भाई मुझे ब्रिटिशर्स के साथ में रिलेशन अच्छे करने चाहिए, डोमिनेट करने चाहिए। तो 1615 में जहांगीर के कोर्ट में एक बंदा आता है, दैट इज नोन एज टॉमस रो भी बोलते हैं या थॉमस रो बोलते हैं, एक ही बात है, ये आते हैं। ठीक है, इनको परमिशन लेटर दिया गया कि आप ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोर्ट में आप ट्रेड कर सकते हो, आपको यहाँ पे परमिशन है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 1615 में ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग परमिशन दी जाती है, किसके द्वारा? थॉमस रो को। ठीक है, जहांगीर ही वो बंदा है मुगल एम्पायर का जिसमें पहली बार मराठा कहते हैं कि ठीक है हम आपके अंडर काम करने को तैयार है, आपके साथ मिलके काम करेंगे। यहां पे मराठाओं को मनसबदार बनाया गया, मनसबदार। ठीक है, मराठाओं को मनसबदार बनाया जहांगीर के कोर्ट में पहली बार। ठीक है, तो मराठाओं की हेल्प से, इनकी हेल्प से, जहांगीर प्लस मराठाओं की हेल्प से हमारे पास देखने को मिलता है साउथ इंडिया में अहमदनगर दैट इज गोलकोंडा और बीजापुर, इन तीनों पे कंट्रोल बनाया गया, इन तीनों को कैप्चर किया गया। इसी में यहां पे खुर्रम साथ में गए, और खुर्रम जब साथ जाता है तो यहां पे शाहजहां का टाइटल, शाहजहां का जो टाइटल है वो दिया, किसने दिया? जहांगीर ने खुर्रम को। कहां पे दिया? क्योंकि इसमें हेल्प की थी खुर्रम ने कि चलिए मैं पापा आपके साथ में चलूंगा, साउथ इंडिया को कैप्चर करने चलेंगे, तो उसमें तो खुर्रम को यहां पे टाइटल दिया गया शाहजहां का। ठीक है, कब? 1615 के बाद। ओके, अब 1617 की बात आती है, तो 1617 में आपको ध्यान रखना है कि 1617 इस पीरियड में जहांगीर ने एक ऑर्डर निकाला कि जितने भी जैन रिलेटेड हैं, जैन रिलेटेड टेम्पल हो, चाहे टेम्पल्स की बात हो, चाहे मॉन्क्स की बात हो, तो सबको बाहर निकाल दिया जाए। ये ऑर्डर निकाला गया, लेकिन एक्चुअल में ये एक्सेप्ट हुआ नहीं, लेकिन बोला गया कि जितने भी यहाँ पे जैन टेम्पल्स हैं और जितने भी जैन मॉन्क्स हैं, इनको सबको यहाँ पे जो एम्पायर हमारा उसे बाहर निकाल दिया जाए। अब बोला गया आखिर क्यों करना चाहते हो ऐसा? बोले इन्होंने हमें ये बोला है कि आपका नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों में आपका पूरा एम्पायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो इस बात से नाराज होके इन्होंने कहा कि ये जितने भी जैन टेम्पल है और मॉन्क्स हैं, इनको सबको डिस्ट्रॉय कर दो, इनको बाहर निकाल दो। ऑर्डर निकाला लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया। पॉइंट क्लियर? ओके, अब आते हैं हम 1620 में। 1620 देखिए, 1620 में इन्होंने कांगड़ा पे वो किया, कांगड़ा को अपने कंट्रोल में लिया। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1620 कांगड़ा को जीता। ठीक है, उसके बाद 1622 अब खुर्रम उठ के भाग रहे। क्यों? देखिए, खुर्रम रिवोल्ट करने के लिए जाएगा अपने फादर के अगेंस्ट। क्यों जाएगा? देखो यहां पे ग्रुप बन चुका है, किसका? खुर्रम का। दूसरा नूर ए जहां, जिसका नाम है नूर ए जहां। कौन है? जिनको ये पसंद नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि अब ये रिलेटिव बन चुके तो अब ये नूर ए जहां है। ठीक है, इसके भाई असफ खां का, इसके फादर का, इसकी मदर का
ठीक है। इस तरीके से ये जो एक ग्रुप बना, इस ग्रुप से हमारे पास में क्या होने लग रहा है कि खुर्रम कह रहा है कि अब मुझे ये ग्रुप ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बाहर निकलना है, मुझे रूलर बनना है, मुझे इस ग्रुप में उलझ के नहीं बैठना है, मुझे रूलर बनना है। तो ये यहां से अलग होके और ये अपने फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट करने को तैयार हो जाता है। और उसमें हेल्प करने वाला कौन है? असफ खान। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि आपको, अब आप मेरे दामाद हो, आपको रूलर बनना है, आप रूल करने के लिए तैयार हो जाओ। तो असफ खान इनको सपोर्ट करेंगे और यहां पे रिवोल्ट कर देंगे खुर्रम। ठीक है, तो इसको सप्रेस किया जाएगा बाई महावत खान। ठीक है, महावत खान इसको सप्रेस कर देंगे और कहेंगे कि भाई आप आराम से बैठिए, ऐसा ना हो कि जैसा आपके भाई के साथ हुआ था, कल को मुझे ही ये करना पड़े, दोबारा से आपको मारना पड़े। क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर। तो इसको शांत कर दिया जाता है। बाद में 1626 में जाके खुर्रम ने महावत खान को कहा कि आपको बहुत बड़ी पोस्ट पे बिठाऊंगा, आप मेरे सपोर्ट में आइए और ये बाकी जो भी चल रहा है इन सब से दूर हो जाओ, जहां भी रिवोल्ट होता है तो आप जाते हो आगे, अब अपने आप को दूर कीजिए और फादर को छोड़ो, मैं आपको बड़ी पोस्ट दूंगा, मैं आपको बड़ा मनसब बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए महावत खान को अपने कंट्रोल में लेते हुए 1626 में महावत खान से रिवोल्ट करवाया जाता है। तो बिगेस्ट रिवोल्ट जो होता है वो किया जाता है बाई महावत खान। ठीक है, इसी पे हमारे पास में किसके अगेंस्ट होता है? जहांगीर के अगेंस्ट। जो सबसे खास हुआ करता था उसी ने रिवोल्ट कर दिया अब जहांगीर के अगेंस्ट। इस पे जहांगीर डिफीट हुआ और 1627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है। ठीक है, जहांगीर मर गया। इस तरह से हमारे पास देखते हैं कि ये जो टाइमलाइन है, जो डेट है हमने आपके सामने मेंशन की है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब एक दो पॉइंट और है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें पता होने चाहिए। दैट इज, पहला पॉइंट तो ये है, जहांगीर ने एक बुक लिखी अपनी जिसमें पूरी लाइफ के बारे में लिखा गया है, या जो इसने लिखी दैट इज तुजुक ए जहांगीरी। ये क्या है? खुद की लिखी हुई है। दैट मीन्स दिस इज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ओके, ये किस लैंग्वेज में? तो ये पर्शियन में है। एक्चुअल में क्या है, इस बुक को दो लोगों ने कंप्लीट किया, एक तो जहांगीर ने और दूसरा मोहम्मद हदी। ठीक है, जहांगीर ने पूरा पार्ट लिखा हुआ है। जैसे अगर यदि मैं बात करूं तो जो कि जहांगीरी, ये 3 पार्ट में है, 3 फेसेस में। पहला जो पार्ट है, फर्स्ट और थर्ड इसका पार्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड, वो मोहम्मद हदी के द्वारा लिखा हुआ है। और जो बीच का पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो जहांगीर के द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें इसकी लाइफ के बारे में लिखा है। मोहम्मद हदी ने इसकी डेथ के बाद लिखा है। मोहम्मद हदी ने फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट जो भी लिखा है वो इसकी डेथ के बाद में मेंशन किया गया है। मतलब इन दोनों ने मिलके इस बुक को लिखा है। मेन पार्ट जो है वो जहांगीर के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए इसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है जहांगीर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको दिमाग में रखना है। ओके, पॉइंट क्लियर। तो ये है हमारे पास में कंप्लीट डिस्कशन ऑफ जहांगीर। जो इसके कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं, जो इसके पेंटिंग के काम हैं, वो हम अलग से और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है पूरे मुगल एम्पायर का हम एक साथ एक में ही डिस्कशन करेंगे, वो बाद में डिस्कशन करेंगे, तो वो हम अलग से देखेंगे। ओके, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए इनसे रिलेटेड। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।